नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और आज मैं आपको जो आपकी बेसब्री थी, जो इंतज़ार था, आपको तीन पार्ट आ चुके हैं। उसके बाद में जो बार बार मैं कह रहा था कि भाई आपको आज हम एक घोड़ों का महल दिखाएंगे, घोड़ों का महल दिखाएंगे, तो बहुत सी बार लोग सोच रहे होंगे कि यार महल की बात तो कर रहे हैं, दिखा तो कुछ रहे नहीं, है ना। तो वो वक्त आ चुका है कि आज हम घोड़ों का एक ऐसा छोटा पैकेट और बड़ा धमाका, एक ऐसा घोड़ों का स्टेबल देखने वाले हैं कि शायद ही ऐसा पंजाब में किसी ने बनाया हुआ हो, मेरे को लगता है। बाकी और लोगों की अपनी अपनी राय और सलाह है। तो भाई साहब नमस्ते। नमस्कार। सबसे पहले एक बार मैं चाहूँगा अपना पूरा नाम बताएं, जो फार्म आज हम लोगों को दिखाने वाले हैं उस फार्म का नाम बताएं और अपना फार्म कहाँ पर मौजूद है। मेरा नाम प्रदीप भाई राजदीप सिंह चौहान और हमारे फार्म का नाम है WJ स्टार्ट फार्म। ओके। और ये पटियाला में है। तो ये आप अभी बाहर का व्यू अभी आप हमारे फार्म का देख रहे हैं। तो हमने अभी थोड़ा सा कोशिश की है कि इसको मॉडर्न टच दें। जैसे जो बाकी ट्रेंड है आजकल वो ट्रेडिशनल में जाते हैं, सभी एंटीक सा लुक देते हैं, लेकिन हमारा थोड़ा डिफरेंट था ऑब्वियसली। तो हमने थोड़ा इसको मॉडर्नाइज्ड लुक दिया है और थोड़ा नया ट्रेंड सा हमने तो भाई करने की कोशिश ये की है। ऐसा फार्म बनाने का आइडिया, क्योंकि ऐसा फार्म तो यानी कि अंदर से आपने जिस तरीके से हम लोगों को अभी दिखाने वाले हैं ना, तो कैसे दिमाग में आया ऐसे फार्म की वीडियो तो बनाते हैं, उसमें ऐसे किले बने हुए हैं जो पुराने टाइप के थे, तो ऐसा फॉर्मूला कहाँ से लेके आए यानी? ये प्रदीप भाई, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हमारा कंस्ट्रक्शन का भी काम है। तो ये आइडिया सारा ये मेरे फादर का था। ये डिज़ाइन भी उन्होंने किया, इसमें हमने किसी आर्किटेक्ट को नहीं बुलाया, कोई इसका नक्शा नहीं बना, ये सारा उन्होंने खुद ही डिज़ाइन किया। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारा था कि कुछ मॉडर्न करें, तो बस कुछ नया करने के सोच से हमने इसको किया। और जो प्रीवियसली जो ट्रेंड चल रहा था, हमारा था कि उस ट्रेंड को चेंज करें और कुछ नया इस लाइन में हम लेके आएँ। तो उसकी वजह से हमने सारा इसको बिल्कुल बाकियों से बहुत अलग इसको तो आपने नया क्या, आपने तो मेरी लैंग्वेज में बोले तो धमाकेदार कर दिया है। नया तो वो होता है कि जो कॉपी पेस्ट करके आप एक अच्छा फार्म बना सकते थे, है ना। और बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि फार्म देखने के बाद में लगे कि यार ये तो नॉर्मल ही है, पर मैंने आप बहुत सारे फार्म शूट किए हुए हैं, पर एक हर फार्म का एक अलग ही अंदाज और एक अलग ही आइडिया रहता है ना। पर जो आपका कॉन्सेप्ट है वो भी बिल्कुल अलग है जी। बाकी हम लोगों को धीरे धीरे बताएंगे। लोग तो सोच रहे होंगे कि यार भाई जल्दी से कमरे के अंदर जा और फार्म दिखा, तो वो दिखाएंगे भाई धीरे धीरे। पहले शुरुआत बाहर से ही करते हैं। तो अगर बात करूं तो ये किस लिए इधर बनाया गया है और किस चीज का ये बना हुआ है? ये प्रदीप भाई इसको पगोडा टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पगोडा। हाँ, पगोडा, इसकी शेप को पगोडा बोलते हैं। ये बेसिकली गजीबो है। और ये हमने अपने बैठने के लिए बनाया कि जैसे आप आए और कोई भी हमारे फार्म को विजिट करने आए, तो यहाँ क्या है कि बाहर बढ़िया हवा में बैठ के अच्छा सा नज़ारा आता है। बिल्कुल पीछे जब घोड़ियाँ लंजिंग पे होती हैं तो यहाँ बैठ के उनका भी हम एक व्यू एंजॉय कर सकते हैं। और सामने खेत का भी व्यू है, तो उस पॉइंट से हमने यहाँ पे इसको तैयार किया। ये जो गजीबो है ये बनाया है या किस चीज़ का बना हुआ है ये प्रदीप भाई बेसिकली पोल तो नीचे ये लोहे के हैं, देखो स्ट्रक्चर तो लोहे का है, बस उसके ऊपर ये गजीबो के जो ये टेंट है वो इसको स्ट्रक्चर उसका बाद में फिट हुआ है, लेकिन जो बेस है इसका वो पहले तैयार हुआ है। बाकी आपने इस गजीबो के अंदर पंखा भी लगाया, वो भी मेरे को, मैं कल रात को दिखा रहा था यार, ये पाइप ऐसे आ रहा है, बड़ा यूनिक सा पंखा लगाया है मैंने। हाँ जी, वो ऊपर से पंखा नीचे को हमने वेल्ड करके उसको लगाया। और लाइटिंग भी है इसमें, लाइट भी है और पंखा भी है। अच्छा, लाइटिंग वाइटिंग सब लगाई है? सब है इसमें। पूरा दिमाग यूज करा है मेरे को लगता है जी। जितना कंस्ट्रक्शन के काम का एक्सपीरियंस था वो सभी इसमें मेरे को लगता है कि जितना फ्लैट में दिमाग ने लगाया वो उससे ज्यादा ये आप फार्म बनाने में लगाया है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ, बिल्कुल, क्योंकि कुछ नया करने का हमारे अंदर जज्बा था कि यार कुछ नया करना है इस बार, जो पहले कभी किसी ने किया नहीं। तो बस उसी वजह से हर एक एलिमेंट पे बहुत खास फोकस किया कि ये चीज़ को कैसे अलग करें, इस चीज़ को कैसे अलग करें। तो बस एक उसके पैशन को हम फॉलो करते करते हमने काफ़ी इम्प्रोवाइज़ किया हर चीज़ को। चलो अब हम अंदर चल के एक बार लोगों को दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि अपने जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है हॉर्स स्टूडियो जी, तो क्या है घोड़ों का स्टूडियो, किस टाइप से इसको नाम दिया? ये प्रदीप भाई हमने इसको बेसिकली मेरे फादर ने इसको हॉर्स स्टूडियो का नाम दिया है, क्योंकि अंदर मैं आपको दिखाऊंगा इसको हमने हॉर्स स्टूडियो का नाम क्यों दिया है। क्योंकि जो अंदर हमने प्रदीप भाई लाइटिंग और जो अदर हमने जो फीचर्स इसमें डाले हैं वो बिल्कुल एक स्टूडियो लाइक हैं, पिक्चरेस्क हमने इसको व्यू दिया है। जैसे मैं अभी आपको, अगर हम अंदर चलें, आपको एक मैं एलिमेंट अभी और दिखाऊंगा इसका, तो उसकी वजह से हमने इसका नाम हॉर्स स्टूडियो रखा है, क्योंकि अंदर से बिल्कुल हमने इसको एज ए स्टूडियो तैयार किया। बाकी मेरे को लगता है हर जगह कोशिश की है कि घोड़ा दिए जाएं,
बिल्कुल। जैसे कि आपने गेट पकड़ने वाले भी बड़े घोड़े के ही दिए हैं जी। ऐसे लग रहा है कि जैसे सोने के ही लगवाए हो। हाँ जी, तो हर जगह पे कुछ नया और अच्छा एलिमेंट हमने डालने की कोशिश की तो ये है। जैसे कि ये बने बनाए बाजार में मिलते हैं कि ये बनवाए थे? जी, ये तो लकीली हमें ये बने बनाए मिल गए थे। हाँ। ऑब्वियसली हमें ये ऑर्डर पे मंगवाने पड़े, लेकिन मिल गए थे। मिल गए थे जी। पर जैसे कि बाहर से अगर कोई आदमी अगर आपके फार्म को देखता है जी। तो वो ये कल्पना नहीं कर सकता है कि अंदर घोड़े बंधे हुए होंगे। ये तो प्रदीप भाई अभी तक जितने भी हमारे भाई बंधुओं ने यहाँ पे विजिट किया है, तो एक पिछले दिनों हमारे एक भाई आए थे, तो ये खिड़कियां भी बंद थी, घोड़ियां का मुंह बाहर नहीं था। उनको हम बोले कि आओ यार आपको स्टेबल दिखाते हैं। जब मैंने यहाँ पे दरवाजा खोला तो मुझे वो बहुत हैरान होके मेरे को पूछने लगे कि यार भाई यहाँ पे घोड़े रखे हैं। उन्हें वो मेरे को बोलने लगे कि मुझे लगा कि यहाँ कोई ड्राइंग रूम होगा अंदर और पीछे कहीं जाके आपने घोड़े बांधे होंगे, तो देखने से लगता ही नहीं है कि अंदर यहाँ पे स्टेबल बना और घोड़े होंगे अंदर। तो आपने जो बाहर ये खिड़की दी है ये भी मेरे को बहुत यूनिक लगी जी। तो इस खिड़की को देने का क्या पर्पस था? ये प्रदीप भाई बेसिकली हम ना जैसे देखते हैं जो बाहर स्टेबल होते हैं ना उनमें खिड़कियां बनी होती हैं, और जब ये खिड़कियों से बाहर गर्दन निकालते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। यानी कि आप बात कर रहे हो तो सुन लेते होंगे आप। जी जी जी। और एक तो ये था, और दूसरा प्रदीप भाई वेंटिलेशन के पर्पस को भी ये सॉल्व करती है। हर कमरे में विंडो है तो वेंटिलेटेड रहता है, हवा का पूरा फ्लो रहता है, क्योंकि पीछे खेत है तो ठंडी हवा सुबह और शाम को आती है, तो सारा वेंटिलेटेड रहता है और भड़ास का कोई यहाँ पे इशू नहीं। पीछे भी आपने खिड़कियां दे रखी होगी? जी जी जी, हर कमरे में खिड़की है। इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियां पीछे? जी जी, सेम साइज खिड़की है हर कमरे में। ओके, तो अब हम अंदर देखते हैं स्टूडियो। जी। स्टूडियो से तो ऐसा लगता है जैसे घोड़ों के गाने वाने गाए जाते हो अंदर, पर हम देखते हैं अंदर क्या है। तो दोस्तों आप अंदर से देखेंगे तो स्टेबल कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, और आप देख रहे होंगे कितना शानदार और जानदार ये फार्म बनाया हुआ है। और मैं क्यों बार बार कह रहा था कि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ घोड़ों का एक महल, घोड़ों का एक महल। आप बार बार मेरे मुंह से एक बात सुन रहे होंगे, तो ये देख लो, ये महल इसलिए बोल रहा था कि ये कुछ इस तरीके का बना हुआ है। इसको देखने के बाद में वास्तव में अगर आप भी देखेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं भाई के पास में रात को आ गया, तो रात का जब मैंने नज़ारा देखा तो मेरे को ऐसा लगा कि यार इस फार्म पे आना, और यानी कि मैं पंजाब आया 20-25 फार्म शूट करे, मेरे को लगा कि यार अपना पंजाब आना सफल हो गया। क्योंकि एक अच्छा फार्म जब हम लोगों को दिखाते हैं तो लोगों को भी एक अच्छा लगता है, और लोगों में भी एक मोटिवेशन आता है, लोगों को भी एक जानकारी मिलती है। तो भाई अब जो यहाँ पर स्टेबल बने हुए हैं, कितने रूम आपने यहाँ पर अभी बनाए? प्रदीप भाई यहाँ पे हमारे पास 6 कमरे हैं। 6 कमरे हैं टोटल 6। ओके, तो भाई साहब कमरों का जो साइज की बात करें तो कमरों का क्या साइज रखा हुआ है? प्रदीप भाई 14 बाय 14 के कमरे हैं। 14 बाई 14 के कमरे हैं। 14 बाय 14। तो भाई साहब जो लोग हैं जो गेट वगैरह बनाते हैं तो वो कुछ ऐसे बना देते हैं कि गर्दन बाहर निकली रहे। जी जी जी। तो आपने जो गेट का जो ये फॉर्मेट दिया है ये भी कुछ अलग दिया है। बिल्कुल, है ना? तो ये आइडिया आया कहाँ से? मैं तो सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आइडिया आया कहाँ से, आप मेरे को ये बताओ। ये तो आपको छुपानी नहीं है। बिल्कुल प्रदीप भाई, ये ऐसा नहीं है कि हमारा खुद का डिजाइन था। ये बेसिकली इंस्पायर्ड है जो फॉरेन स्टेबल्स होते हैं। अगर आप अमेरिका या जर्मनी, अगर स्पेन या इंग्लैंड के आप स्टेबल देखो तो उनके गेट्स इस तरह के होते हैं, एक बिल्कुल रॉड का, आयरन का स्ट्रक्चर होता है, उसके गेट्स बने होते हैं। तो ये वहीं से इंस्पायर्ड था। यहाँ अगर आप इंडिया की बात करो तो सबने नॉर्मल दरवाजे लगाए हैं, और दीवार के बीच में एक गेट और दीवार के बीच में एक खुरली। तो वो हमने कहा वो नहीं करना है, कुछ नया करना है। तो ये डिजाइन वहां से इंस्पायर्ड था, तो उसको देख के हमने ये डिजाइन तैयार किया था। तो अगर बात करें आपके इस गेट की, जी, है ना, तो गेट में ये साइड में कुछ लगा हुआ है, ये यानी कुंदे से लगे हुए थे। ये क्या बाहर घोड़ा बांधने के लिए लगा दिए? नहीं प्रदीप भाई, ये एक्चुअली ये इनके खाने के लिए है। अच्छा, ये खाने के लिए? यहाँ से आप पिन निकालो। अच्छा, तो ये जब खुल जाती है। अच्छा, ये जैसे कि बाहर हम पिन निकालेंगे और पिन निकालने के बाद में ये बाहर आ जाएगा। ये बाहर आ जाएगा और उसमें आप चारा डाल दो इनका। अच्छा, उसमें आप ये चारा डाल दो और फिर इसको वापस से लगा के और ये पिन लग जाएगी। ये प्रदीप भाई बेसिकली इसलिए किया था ताकि अगर किसी दिन कोई नया बंदा हो, उसने भी चारा डालना हो, तो सेफ्टी बंदे की पूरी रहे। कई बार कोई घोड़े अग्रेसिव होते हैं, घोड़ियां अग्रेसिव होती हैं, तो अंदर जाके जब वो चारा डाले कोई चोट वोट लगने का कोई सीन ना हो, तो आराम से बाहर से भारी खाना पीना कोरियर हो जाएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी यानी कि देखने से ही ऐसा लग रहा था। पहले तो मैंने ये सोचा कि बाहर जैसे ही बहुत सारे लोग करते हैं, स्टेबल के बाहर भी कुंदे लगा देते हैं घोड़े बांधने के लिए। नहीं प्रदीप भाई, तो मेरे को लगा कि यार कुंदे बंधे हुए हैं तो हो सकता है कि एक घोड़े की रस्सी से उस पर बांध दी जाए और एक उस पर बांध दी जाए।
तो फिर ये दूसरा वाला पानी के लिए होगा? हाँ जी, ये बिल्कुल, ये दूसरा वाला पानी के लिए, इसका Okay. सिस्टम भी बिल्कुल सेम है। हाँ। इसका भी पिन निकल के ये खुल जाता है और बाल्टी बीच में फिक्स्ड है, तो दूसरी बाल्टी लाके उसमें आप पानी पर ट्रांसफर बाल्टी हल्की सी टेढ़ी हो जाती है जी जी है ना? जी, और उसमें आप पानी आराम से डाल दो। तो पानी यानी कि कुछ नल वगैरह नहीं लगा रखा, खुद हाथों से पिलाते हैं? हाथों से प्रदीप भाई, आप हमारे यहाँ पे ट्यूबवेल लगी हुई है, तो हमारे पास चलो है कि ताज़ा पानी की अवेलेबिलिटी हमारे पास है। तो पहले हमने सोचा था कि वो ऑटोमेटिक जो टूटी होती है वो लगा देते हैं, टैप ऑटोमेटिक, पर फिर हमारा था कि नहीं यार, अगर ऑटोमेटिक हो गया ना तो मेरे पास टेबल के अंदर जाने के लिए कोई रीजन नहीं होगा। बिल्कुल। तो पानी के बहाने से मैं अंदर जाऊंगा, जब मैं उसको पानी पिलाऊंगा तो मेरी निगाह रहेगी जानवर के ऊपर, तो अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे दिख जाएगा। तो भाई इतनी साफ सफाई कैसे रख पाते हो? मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टेबलों में भी जाता हूँ और ये घोड़े के भी मैं स्टेबल देख रहा हूँ, इतने साफ सुथरे पड़े हुए हैं। तो ऐसा क्या करते हो इतना साफ सुथरा? भाई इतना तो बहुत सारे लोगों के घरों में नहीं रहता। इसकी प्रदीप भाई दिन में 2 बार सफाई करते हैं। पहले तो सुबह जब लड़के 5:30 बजे आते हैं तो घोड़ियों को एक बार बाहर निकाल के इनके कमरे के अंदर से लीद उठा के सारा कुछ मिट्टी को फिर से नीचे से फरोल देते हैं और अंदर से साफ करते हैं, और इसको हम झाड़ू वाड़ू पोछा अच्छे से करते हैं। और शाम को भी ये रूटीन फॉलो होता है, 2 टाइम इनके कमरे साफ होते हैं और 2 टाइम ये स्टेबल साफ होता है। पर ये वही कर सकता है जो वास्तव में घोड़ों से प्यार करता है, क्योंकि जो आधे से ज्यादा लोगों को तो मैंने देखा है कि लीद पड़ा रहता है, लीद के ऊपर घोड़े खड़े हुए, तो भाई उन लोगों को मैं तो मेरी नज़र में बेशरमी लोग हैं वो, खुद तो यानी कि साफ सुथरे में सो रहे और उस जानवर को बेचारों को गंदे में खड़ा कर रखा है। क्योंकि ये बेजुबान जानवर है, बोल के तो आपको ये बताएगा नहीं, ये तो मेरा फर्ज बनता है। हर कोई जानवर चाहता है, हर कोई इंसान चाहता है कि मैं साफ सुथरे में रहूं, बिल्कुल। ये बोल नहीं सकता, तो भाई आपका कर्तव्य बनता है कि जब आप ये बोल नहीं पा रहा तो उसको साफ सुथरे में रखो। जी प्रदीप भाई, बिल्कुल। भाई साहब मैं तो यही बोलूंगा कि आप आज घोड़ों की सेवा कर रहे हो, अगला जो जन्म हो वो मेरे को लगता है कि आपको बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि आप देखो घोड़ों को जैसे कि देवरूप बोला जाता है और आप एक देवरूप की सेवा कर रहे हो। अब वो किसी भी आप ड्रीम से कर रहे हो, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, पर घोड़ों को एक शाही जिंदगी दे रहे हो, ये सबसे महत्वपूर्ण है। शुक्रिया। क्योंकि जो घोड़े जहाँ से आए होंगे मेरे को लगता है कि वहां पे भी इनको घोड़ों को ऐसी जिंदगी नहीं मिल रही होगी, ऐसे आराम नहीं मिल रहे होंगे जैसे यहाँ पर आप देखने के मिले हैं। इसमें हमारी कोई, मैं इसको हमारी कोई अचीवमेंट या कला नहीं मानता, ये सिर्फ एक भगवान की देन है। कैसे उन्होंने एक बनाया एक सिस्टम के हमारे पास घोड़े आए और हम उनकी सेवा कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भगवान की कृपा है, इसमें हमारी कोई अचीवमेंट नहीं है कि हमने ये सब किया है। ये मेरे को लगता है कि आपके फार्म पे आने के बाद में जो घोड़े घोड़ी दूसरे जगह होंगे, जैसे आप मंडी से लेके आए, उन घोड़ियों की मैं कहता हूँ कि 2-2, 3-3 साल उम्र बढ़ जाएगी, क्योंकि किसी स्वर्ग से कम नहीं है ये। प्रदीप भाई दोस्तों मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे अरे प्रदीप भाई आप तो जबरदस्ती तारीफ कर रहे हो ना, तो बहुत सारे लोगों को मेरे बारे में पता है, अगर इस फार्म के अंदर कोई कमी होती तो अभी मैं मुंह पे ही बोलता वीडियो के और प्रदीप भाई एक चीज आपको मैं और बताना चाहता हूँ, जैसे आपने पूछा था मेरे को कि इसको हॉर्स स्टूडियो आप क्यों बोलते हो, तो उसका भी मैं आपको रीजन बताने वाला हूँ। जैसे इस साइड आप देख रहे हो कि ये नुकरी बच्ची खड़ी है, तो पीछे की दीवार का कलर आप देखो कि डार्क ग्रे कलर है, बिल्कुल वो इसकी वजह से, क्योंकि इसका कलर व्हाइट है और जब बैकग्राउंड डार्क होता है ना तो वो शाइन ज्यादा करता है। ओके। तो सिमिलरली आप दूसरी साइड देखो, उधर मारवाड़ी खड़ी है, उसका कलर ब्लैक है, उसके पीछे दीवार का कलर व्हाइट है। अच्छा, कलर कॉम्बिनेशन का भी बहुत ज्यादा कलर कॉम्बिनेशन का बहुत फर्क पड़ता है। जब आप व्हाइट के आगे ब्लैक चीज को देखोगे तो ये ज्यादा शाइन करेगी। बिल्कुल। तो ये हमने थोड़े बहुत स्टूडियो वाले थोड़े से फीचर्स हमने खुद का ऐसे दिमाग लगा के एक्सपेरिमेंट किया। ये थोड़ा शौक था हमें कि यार ऐसे करना है इसकी, हालांकि अंदर स्टेबल के अंदर ये कुछ करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन हमारा शौक है। जैसे पीछे फोटो लगा रखी हैं, उधर भी वो लगा रखे हैं सारे ऑब्जेक्ट्स, ये सिर्फ हमारा शौक है। आपका फार्म इतना छोटा है कि अंदर घुसते खत्म हो जाता है, पर इतना यूनिक भी है कि जिसकी कोई हद नहीं है जी। क्योंकि पंजाब के अंदर मैंने बहुत बड़े बड़े फार्म शूट किए हुए हैं, इंडिया के अंदर भी करते, कोई कहता है हमारा 50 बीघा में बना है, कोई कहता है 100 बीघा में बना है। मैं कहता हूँ आपका तो 500 बरगज के अंदर ही बना हुआ होगा। हमारा प्रदीप भाई बेसिकली ना पर्पस ये था कि जगह को, ये नहीं है कि जगह कम है, आप देख रहे हो सारा खेत हमारे पास है, चाहते तो हम इससे बहुत बड़ा करते, लेकिन हमारा पर्पस था कि भाई जगह उतनी यूज करो जितनी अपने को यूटिलाइज हो सके अच्छे तरीके से। कि उसको मेन दिक्कत यह है कि लोग जगह को यूटिलाइज नहीं करते। हमने जितनी हमारे पास जगह है हमने उसको अच्छे से यूटिलाइज किया। जो फैसिलिटी हमारे स्टेबल में आपको चाहिए वो हमारे पास सब है, और इतनी जगह में वो सारी अकोमोडेट हो गई, तो मेरे को एक्स्ट्रा जगह वेस्ट करने की क्या जरूरत है। और क्या खासियत है आपकी इस स्टूडियो की, क्योंकि मेरे को तो पता नहीं है, तो आप मेरे को और अपने इस स्टूडियो की खासियतों के बारे में बताओ। और भाई आपने जैसे मैंने आपको ये पानी और चारे का सिस्टम दिखाया, और
और उसके बाद जैसे ये दीवारों के कलर का हमने आपको कॉम्बिनेशन दिखाया। उसके बाद अगर आप थोड़ा ऊपर लाइटिंग पे फोकस करें तो 2 शैंडलियर हमने अंदर लगाए हैं। मैंने आज तक नहीं देखा किसी ने घोड़ों के स्टेबल के अंदर शैंडलियर लगाया। मैं बताता हूँ घोड़ों के ऊपर भी फोकस लाइट लगी हुई है जी। और ये पीछे आप अलमारी देखिए, अलमारी में इनका सारा सामान टंगा हुआ है और इनकी मेडिकेशन सारी IV NS RL सारा कुछ A to Z हमारे पास है। सीनरी वगैरह किस चीज की रखी हुई है? ये प्रदीप भाई ये 2 वो हैं मोमेंटोज हैं, हमें सम्मानित किया गया था, तो ये 2 मोमेंटोज हैं उसके। और बाकी आपके बेल्टों के हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि मान के चलो शोरूम के अंदर बेल्ट लग रही हो, बिल्कुल नहीं लगी, और आप सेल परचेज का भी काम करते हो। जी नहीं, और ये प्रदीप भाई डिजाइन एक शोकेस टाइप से बना दिया गया है। ये प्रदीप भाई शौक है बस हमारा। एक बार खोल के दिखाओ इसको। अच्छा लगना चाहिए है। देखो सिंपल है, बस अलमारी और होल्टर है और लगाम है इनकी, लेकिन ये कि हमारा शौक था कि अच्छा लगना चाहिए, बिल्कुल मजा आना चाहिए, तो बस उस शौक को बिल्कुल मजा आएगा देख के। जब मेरे को मजा आया तो हमारे लोगों को भी मजा आएगा। जी प्रदीप भाई थैंक यू। और अगर बात करें जी तो लोग तो अपने कमरों में झूमर वगैरह लगाते हैं, आपने घोड़ों का यहाँ झूमर वगैरह लगाए हैं, तो क्या लोग समझते हैं कि हमारे लिए झूमर लगाया गया है? बिल्कुल प्रदीप भाई, ये हमें सभी तकरीबन आके बोलते हैं कि भाई चलो स्टेबल बनाया वो तो ठीक है, लेकिन ये आपने बहुत ही यूनिक किया है, क्योंकि इतना कोई नहीं सोचता कि सफ़ेद कलर करके डाउन सीलिंग करवा के अच्छे से शैंडलियर टांग के घोड़ों के स्टेबल में, तो ये ऑब्वियसली लोग हमें बोलते हैं कि बहुत ही यूनिक चीज़ आपने किया और घोड़ों के लिए किया, ये बहुत हैरानी वाली बात है। नहीं बाकी भाई साहब बहुत शानदार आपका स्टूडियो है प्रदीप भाई, और बहुत अच्छा बनाया हुआ है। थैंक यू प्रदीप भाई। मैंने पहले भी बोला छोटा पैकेट बड़ा धमाका जी, है ना। बहुत अच्छा फार्म आपने डिजाइन किया है, जहाँ तक आप कोशिश कर सकते थे। और देखो बहुत सारी चीजें वो आपको, जैसे कि आपके घोड़ा घोड़ी करेंगे जी, देखो इसमें 2 चीजें, अब बहुत सारे लोग ऐसा भी हो सकते हैं कि किसमें कमी निकालने वाला काम करें कि भाई पक्के में ऐसा हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं जो भी देखने वाले लोग हैं, सर्वगुण संपन्न दुनिया में अंदर कोई नहीं, सारे लोग सीखते रहते हैं। तो धीरे धीरे मेरे को लगता है कि फार्म का काम कभी रुकता नहीं है, और आपके फार्म का भी काम रुकेगा नहीं, क्योंकि दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया आता है। अभी प्रदीप भाई जब बन गया तो हमारे पास अभी और आइडियाज हैं, तो अभी हम सोच रहे हैं कि चलो भगवान की कृपा से जब कल को हम जानवर इंक्रीज करेंगे, तो जब इससे अगला जो हम स्टेबल बनाएंगे वो इसका भी 2 गुना बनाएंगे। उसके लिए ऑलरेडी हमारे दिमाग में नए आइडियाज आ चुके हैं कि उसमें इससे अलग एक आइडिया बताओ ना मेरे को। हाँ जी एक आइडिया बताओ। वो प्रदीप भाई हम आइडिया आपको बुलाकर हम दिखाएंगे। अच्छा बताओगे, फिर आपको अच्छे से मजा आएगा ना, आपको पूरा प्रेजेंट करके पेश करके आपको दिखाएंगे। यानी कि ऐसे बोले कि प्लेट के अंदर पूरे बिस्कुट लगा के फिर बिल्कुल भाई, मैं आपको ऐसे कुछ बोल दूं कुछ भी अपनी तरफ से कि भाई हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, लेकिन मजा तब है जब हम करके दिखाएं कि भाई हमने कर दिया। तो हम आपको करके फिर हम आपको दिखाएंगे। वो टेबल के ऊपर जो घोड़ा रखा हुआ है वो किसके लिए? 5 या 6 घोड़ों की रखवाली के लिए? नहीं प्रदीप भाई, बस वो शो, एक स्टैचू बहुत अच्छा लग रहा है ना, वो शो पीस है। देखो ये एक यहाँ पे पॉट पड़ा है, ये भी सिर्फ एक शो पीस है। ओके, इसका पर्पस कोई नहीं है, बस सिर्फ एक शो पीस है। बिल्कुल, इसमें पानी भर देते हाँ, ये कर सकते हैं, है ना। बस ये प्रदीप भाई हमें शौक है, ये छोटे मोटे एलिमेंट्स जो हमने डाले हैं, जैसे सीनरियां टांगना और ये उनके पीछे दीवार पे भी फोटोज लगवाना। देखो ये जो कुछ है ये सिर्फ बहुत छोटी छोटी चीज होती है। बिल्कुल प्रदीप, जैसे आपने एक ये चीज लगाई है, ये भी मेरे को लगता है कि अपने आप में बहुत यूनिक है ना। इससे भी लोगों को, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा कि कौन सी चीज कहाँ रहती है, क्या है जी। क्योंकि कई बार कभी कोई डॉक्टर्स आते हैं या कोई आता है, वो आपको बता देते हैं कि यार आपकी ना घोड़ी के हूफ में ये दिक्कत है या इसका ना बैरल बहुत अच्छा है, तो मेरे को पता ही नहीं कि बैरल क्या होता है, मेरे को कैसे पता लगेगा वो किस चीज़ की बात कर रहा है। तो ये है कि जब ऐसे थोड़ा सा होता है ना, बंदा आता जाता है इसको देखता रहता है, तो ये है कि घोड़ों की एक एनाटॉमी जो है उनकी बॉडी की, वो बंदा देखता रहता है, धीरे धीरे याद हो जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है। बिल्कुल, तो ये है कि नॉलेज पर्पस की वजह से इतना शानदार भाई ने स्टूडियो बनाया हुआ है। और अब हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ से रिंग का नज़ारा। ये प्रदीप भाई हमने इधर जगह छोड़ रखी है इनकी लंजिंग के लिए। अच्छा, यहाँ पे सारी जगह पे हमने रेत डलवा दिया, पहले मिट्टी थी लेकिन अब हमने यहाँ पे रेत डलवा दिया, तो शाम को हम इनको यहाँ लंजिंग देते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि सामने की तरफ जो दीवार है उस पर भी भाई ने बहुत सारी चीजें लगा रखी है जी। तो भाई साहब इतने सारे पोस्टर लगाने की क्या जरूरत आ गई? ये प्रदीप भाई बेसिकली ये कि जब कोई आए उसको कोई अच्छा मैसेज जाए, क्योंकि देखो आपको नहीं पता कि कौन सी चीज़ जब आप कहाँ देखते हो आपको वो हिट कर जाती है। तो एक वैसे पर्पस के लिए कि जब हम सैर पे निकलें या कोई भाई बंधु सैर पे यहाँ आए देखे, तो एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए। दूर देख पा रहे होंगे जो हरियाली है
वहाँ पे सब जगह सब्जियाँ लगी हुई है, आपको भिंडी, तोरई, मेरे को लगता है वो सब्जियों के नाम भी मैं बता नहीं पाऊंगा, बाकी सारी सब्जियाँ यहाँ पे मौजूद है इस फार्म के अंदर, और सब यूनिक सब्जियाँ हैं, है ना। उसमें एक गाड़ी वाला पार्ट भी है कि जो गाड़ी का एक यूनिक कॉन्सेप्ट भाई ने लॉन्च किया है। वैसे तो मैं इस तरीके के वीडियो बनाता नहीं हूँ, पर मेरे को लगा कि सब लोग किसान परिवार से जुड़े हैं, तो वो वीडियो भी आपके लिए जल्द आएगा। किस तरीके से भाई ने एक यूनिक कॉन्सेप्ट लॉकडाउन में, क्योंकि लॉकडाउन में ही गाड़ी आई, लॉकडाउन में ही घोड़े आए। मेरे को लगता है लॉकडाउन में बिल्कुल फ्री थे, अगर 1 साल और लॉकडाउन लग जाता तो 1-2 चीज़ें और नहीं आ जाती। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप भाई, बिल्कुल। और चलो अच्छा भी है कि एक यूनिक आप चीज लेके आए। जी जी, क्योंकि आपने देखो वो गाड़ी वाला जो भी लॉन्च किया तो वो भी यूनिक किया, फार्म भी बनाया तो ये यूनिक किया, और मेरे को लगता है आदमी को कुछ अलग हटके ही काम करना चाहिए। बिल्कुल प्रदीप भाई, हमारा जैसे कि हमारे यहाँ पे सारे लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, फिर तुम इंजीनियरिंग करो तो भेड़ चाल का कोई बिल्कुल मतलब बिल्कुल। हमारे फादर ने हमें शुरू से यही सिखाया कि कहते भाई बेटा यहाँ तो कोई काम करो मत, अगर आप उसको कर रहे हो तो वो ऐसे करो जैसे पहले कभी किसी ने किया ना हो। नहीं, पर 22 पर आपने देखो एक चीज ये भी है जी, कि आज हमारे घोड़ा मार्केट में 35 साल की उम्र जिन लोगों की होगी उनको सोधी नहीं कि करना क्या है। आपने 22 साल की उम्र में इतना सब कुछ दिमाग लगा के ये खड़ा किया, तो ये भी बहुत भाई फिर से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर ऐसे देखा जाए तो आप मेरे से उम्र में 5 साल छोटे हो। पर आपने एक यूनिक किया। देखो हो सकता है कि ये कॉन्सेप्ट जो आपके दिमाग में आया ये हमारे दिमाग में, क्योंकि हर किसी बंदे का दिमाग अलग अलग होता है ना, और हम ये नहीं कह सकते ये भाई हमसे छोटा तो इसका अंदर कम दिमाग होगा, हो सकता है कि मेरे से 10 गुना ज्यादा दिमाग हो, पर आपने बहुत अच्छा किया, मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा। और जो नए लोग हैं इस घोड़ा मार्केट के अंदर आ रहे हैं, वो जो नए लोग घोड़ा मार्केट के अंदर आते हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ना कि ये कि अपने घोड़े घर पे जो घोड़ा घोड़ी खड़े हुए हैं वो चेपने की कोशिश करें। और जो चेपने वाले बंदे हैं वो उसके लिए मैंने डायलॉग दे दिया है, जो भी घोड़ा घोड़ी की बात करे भाई साहब ले लो, समझना ये दलाल कैटेगरी का है। वैसे तो बोलेगा नहीं वो ये बात सुनने के बाद में, तब भी बोले तो उसको पार्ट 3 और पार्ट 4 दिखाने का। ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू प्रदीप भाई, थैंक यू।